देखिए बच्चों, सोयाबीन की खेती चल रही थी अपनी। सोयाबीन की खेती में हमने उन्नत प्रजातियां बढ़ा दी थी। अब उन्नत प्रजातियों के बाद में टॉपिक था खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। फर्टिलाइजर तो सोयाबीन ध्यान रखना है, सोयाबीन एक दलहनी फसल है, इसलिए इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और फिक्सेशन की दर बढ़ाने के लिए इसमें जीवाणु कल्चर मिलाकर इसकी बुवाई की जाती है। क्या? जीवाणु कल्चर बुवाई के समय मिला दिया जाता है, जिससे वायुमंडल की नाइट्रोजन का यह अवशोषण करते हैं। यदि बैक्टीरिया कल्चर का प्रयोग नहीं किया गया है तो फिर आपको नाइट्रोजन की पूरी मात्रा देनी पड़ेगी। कितनी? 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक। और अगर जीवाणु कल्चर का प्रयोग किया गया है तो नहीं देना है। तो इसके अलावा 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश। 80 केजी फास्फोरस तथा 40 केजी पोटाश प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की फसल में दिया जाता है। पोटाश एवं फास्फोरस की मात्रा बुआई के साथ, ठीक, और जीवाणु कल्चर भी बुआई के साथ दिया जाता है। इसके बाद हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी। आप खेत की तैयारी देख लीजिए। खेत की तैयारी है जो आपकी, इसमें एक जुताई मिट्टी पलट हल से या हैरो से। एक जुताई मिट्टी पलट हल से, मिट्टी पलट हल से तथा 3 से 4 जुताई देसी हल या हैरो से करनी चाहिए। ठीक। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत बुआई के लिए तैयार हो गया होगा। ठीक। और बुआई की तैयारी की जाती है, जिसके लिए हमने पहले से ही आपको वैरायटियों के नाम बता दिए हैं कि इन वैरायटियों का बीज बोना है, जिससे उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। ठीक। अब बुवाई के लिए सबसे पहले बीज की तैयारी की जाती है। बीजोपचार। सीड ट्रीटमेंट। या बीजोपचार। इस विधि में 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कवकनाशी दवा, कवकनाशी
कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, थीरम, जीरम आदि दवाओं से बीज उपचार करना चाहिए। 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो या 250 से 300 ग्राम प्रति कुंतल के हिसाब से बीज उपचारित करना चाहिए। इसके बाद बीज उपचार कर लिया, बुआई का समय स्वयं टाइम, बुआई का समय, बुआई का समय। अब बुआई के समय में देख लीजिए, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक सोयाबीन की बुआई की जा सकती है। कब से? जून के अंतिम सप्ताह से जैसे ही बारिश होना शुरू हो जाती है तो इसकी बुआई करना शुरू कर देते हैं। जहां पर बारिश नहीं होती है, सिंचाई के साधन होते हैं ट्यूबवेल वगैरह, उससे भी हम कर लेते हैं। ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक इसकी बुआई करते हैं। ठीक, बुआई का समय हो गया। फिर है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा, सीड रेट। अब बीज की मात्रा में सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुआई करने के लिए 75 किलोग्राम बीज उन्नत किस्मों की बुआई करने के लिए 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद खरपतवार नियंत्रण। कितने मिनट हो गए? सोयाबीन की फसल खरीफ ऋतु की फसल है, इसलिए इसमें खरपतवारों से काफी नुकसान होने की संभावना होती है। अतः इसके नियंत्रण के लिए आरंभिक अवस्था में खरपतवारों से मुकाबला पौधे नहीं कर सकते हैं। अतः 30 से 40 दिन बाद खरपतवार बढ़ने से रोके जा सकते हैं। इसलिए पौधों की आरोग्य वृद्धि की अवस्था में ठीक कम से कम 2 निराई अवश्य करें अथवा बेसालीन 1 किलोग्राम 2 निराई अथवा बेसालीन 1 लीटर सक्रिय तत्व 1 लीटर
सक्रिय तत्व 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ठीक, 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद है रोग नियंत्रण या डिसीज कंट्रोल। सोयाबीन के रोग का नियंत्रण, रोग नियंत्रण या डिसीज कंट्रोल। सोयाबीन की फसल में निम्नलिखित रोग अपना आक्रमण करते हैं, जिसमें नंबर 1 है बीज तथा और सड़न, सीड एंड सीडलिंग रॉट। बीज तथा और सड़न रोग। सीड एंड सीडलिंग रॉट। सीडलिंग रॉट डिजीज। ठीक, यह रोग कई प्रकार की फफूंदियों से होता है। इस रोग में बीज परिवहन के समय आक्रमण होता है फफूंद का, और बीज को सड़ा देते हैं, जिससे अंकुरण की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। अतः इससे नियंत्रण करने के लिए 4 ग्राम थीरम, मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से थीरम या कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब या मैगजीन, एग्लाल वगैरह वगैरह दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है बैगनी बीज धब्बा रोग। कल बताएंगे बैगनी बीज धब्बा रोग। ठीक, धन्यवाद। इसको कल बताएंगे।